कोचिंग इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते हैं और वो कंपनी का फॉर्म ले चुकी है, तो जहाँ पे आपने पढ़ाया है और वहाँ पढ़ाते वक्त आपको सैलरी नहीं दी, फीस नहीं दी, जो भी आपका रिम्यूनरेशन है वो नहीं दिया, तो कॉज ऑफ एक्शन वहाँ होगा जहाँ पे आपने सर्विस दी है, जहाँ पे आपने पढ़ाया है। तो ये 4 तरीके से आप इन 4 जगहों पे आप केस डाल सकते हैं। अब सवाल ये बनता है, जब भी कानून के अनुसार कोई भी एम्प्लॉय इन 4 जगहों पे अपने केस डाल सकता है अपनी सुविधा अनुसार। पहला, जहाँ पे डिफेंडेंट रहता है, मतलब जिसके खिलाफ केस डालना है वो वहाँ पे रहता हो। डिफेंडेंट वर्क फॉर गेन करता हो, मतलब जहाँ से वो कमाता हो। तीसरा, जहाँ वो अपना रजिस्टर्ड ऑफिस रखा हो। चौथा, जहाँ कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। कॉज ऑफ एक्शन मतलब जहाँ पे आपने, मान लीजिए आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते हैं और वो कंपनी का फॉर्म ले चुकी है, तो जहाँ पे आपने पढ़ाया है और वहाँ पढ़ाते वक्त आपको फीस नहीं दी, मतलब सैलरी नहीं दिया, पढ़ाते वक्त आपको सैलरी नहीं दी, फीस नहीं दी, जो भी आपका रिम्यूनरेशन है वो नहीं दिया, तो कॉज ऑफ एक्शन वहाँ होगा जहाँ पे आपने सर्विस दी है, जहाँ पे आपने पढ़ाया है। तो ये 4 तरीके से आप इन 4 जगहों पे आप केस डाल सकते हैं। अब सवाल ये बनता है, जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, कंपनी आपका कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो वो इतनी आगे के लिए सोच के चलती है, तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट के जो क्लॉजेज होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के लास्ट पेजेस के क्लॉजेस जो होते हैं, जो 4-5 क्लॉजेस होते हैं, उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें एक ज्यूरिसडिक्शन का क्लॉज होता है, और जो ज्यूरिसडिक्शन का क्लॉज होता है वो अपने अकॉर्डिंग बनाती है। कंपनी अपने अकॉर्डिंग ज्यूरिसडिक्शन का क्लॉज बनाती है, जिसके तहत आप फंस जाते हो साइन करके, और कंपनी वहीं पे केस फाइल करने को कहती है जहाँ पे उसका रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, या फिर आपके लिए थोड़ा एक्सेसिबिलिटी में डिफिकल्टीज आ सकती है, या फिर आप वहाँ पे केस फाइल नहीं कर सकते हो पैसे की तंगी की वजह से, या फिर वहाँ जाना मुश्किल हो जाता है, वो आपके शहर का हिस्सा नहीं है, कारण कोई भी हो सकता है। तो कंपनी ये सोच के चलती है, इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट पे वो क्लॉज लिखती है जहाँ पे आप जा ना सको, ज्यूरिसडिक्शन बनाती है जहाँ पे आपका जाना मुश्किल।